हेलो दोस्तों, पीक पेयरलेस पर आपका स्वागत है। और मैंने पीक क्यों बोला, कल एपिसोड जो देखे हो उनको पता है। खैर, ये एपिसोड फनी वैसे शुरू होता है मगर एंड वैसा नहीं होता, क्योंकि जब गजंग नहाने लगता है तो बच्चे भी गजंग को झांकने लग जाता है। चाह गजंग भी लाइक क्या तुम्हें भी नहाना है। चाह सारे बच्चे घर को सर पर उठाता है, आई मीन चिक चिक कर बोलने लगता है मैं भी नहाऊंगा मैं भी नहाऊंगा। तभी सारे बच्चे एक साथ अलग टब पर नहाने लगते हैं। चाह वो लोग काफी इंजॉय करते हैं। एंड देन गजंग सबको अच्छे से नहलाकर कपड़े भी पहना देता है। तभी नैनी सबके लिए हनी वाटर लेकर आती है एंड सब गर्म होने के लिए हनी वाटर को एंजॉय करते हैं। तभी सीन चेंज होने पर असली मजा शुरू होता है। आई मीन जंगल ही जंगल देखने को मिलता है, वो भी काफी डरावना। देन एक केप से एक रोशनी देखने को मिलता है और फिर ढेर सारा रोशनी और ढेर सारा स्कल एंड साथ में खून भी। एंड इतना कुछ देखकर सच बताओ तो बहुत क्रीपी लग रहा है। और तभी खून और स्कल का हुआ एक कनेक्शन देखने को मिलता है जो किसी स्ट्रक्चर को बनाता है रिचुअल के लिए, जहाँ बीच में एक औरत डांस कर रही है, आई मीन रिचुअल। और बाकी सभी उसे पूछने लगती है। वहाँ ब्लड चर्च हेड प्रीस्ट जिंगमंग आता है और वो भी उस रिचुअल करने वाली औरत को ग्रीट करता है और फिर फटक से उस लेडी के पीछे आकर उसकी सर उड़ा देती है, जो मैंने सोचा भी नहीं यार, इट्स टू ब्रूटल। और उसी का खून नदी जैसा बहता है जो उस स्ट्रक्चर से होते हुए सारे स्काल के पहाड़ को कनेक्ट करता है। और खून से लथपथ जिंगमंग रोआर करने लग जाता है मानो कोई जानवर हो। और फिर उसके कुछ लोग ग्रीट करने लगते हैं एंड आई थिंक वो लोग जिंगमंग को गजंग के बारे में, यानी गजंग ने जो आतंक मचाया उसके बारे में बताने आया है। तभी वो लोग अचानक से डर जाते हैं, क्योंकि जिंगमंग खून और कटा हुआ सर से जो करने लग जाता है उससे हर कोई डरता। तभी जिंगमंग उनसे पूछता है मैंने सोचा तुम लोग रास्ते की जंगल को आसानी से साफ कर दोगे। तभी वहां से एक आदमी बोलता है ये जो कांड हुआ वो सब बस एक आदमी का काम था। चाह तभी जिंगमंग क्रेजी लोग देता है और बोलता है क्या सिर्फ एक। चाह तभी वो आदमी बोलता है हाँ हेड प्रीस्ट बस एक। चाह तभी जिंगमंग बोलता है क्या 5 ड्रैगन पास में से कोई एक है। फिर वो बोलता है कि सिर्फ एक पर्सन कैसे। जहाँ तभी वो आदमी जिंगमंग को बोलता है कि हमने बहुत रिसर्च किया, लेकिन बाद में जब हम उस बात को सोचते हैं तो कोई सेंस नहीं बनता। तभी जिंगमंग सोचता है कि मेरा फॉर्चून उतना भी ग्रेट नहीं है, सो इस बार क्या मुझे सेरेमनी को डिले करना चाहिए। और फिर उस आदमी का बात सुनकर जिंगमंग पूछता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जहाँ तभी वो आदमी बोलता है इन्वेस्टिगेशन करने पर सीन से एक फर्स्ट रेट एम्प्लॉयड वॉरियर का नेम टैग मिला। तभी जिंगमंग गुस्सा होता है और बोलता है क्या हमारा फोर्स एक सिंगल फर्स्ट रेट एम्प्लॉयड वॉरियर से हार गया। और फिर वो बोलता है क्या तुम लोग इतना कमजोर हो, अगर तुम लोग इतना कमजोर हो तो बताओ मैं तुम्हारे स्टूपिड हेड के साथ क्या करूं। चाह तभी सभी जान की भीख मांगने लगते हैं। चाह तभी जिंगमंग बोलता है कि जल्दी से पता करो असलियत में क्या हुआ और जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसे लेकर आओ, हमें उसे सेक्रीफाइस करना होगा। चाह तभी वो सुनकर डर के मारे सभी कहने लगते हैं मालिक जैसा आप चाहो। तभी सीन चेंज होने पर गजंग को जंगल पर वार्म अप करते हुए देखने को मिलता है। फिर कुछ देर बाद वो कपड़ा हटाकर बोलता है नाइस, मैं तो पूरे तरह हील हो चुका। एंड देन भाई वह पहाड़ को पंचिंग बैग के तरह यूज करता है और आर्म से 800 टाइम्स तक पुश करता है और उसका आफ्टर इफेक्ट्स आप उसके आर्म पर देख सकते हो। एंड 800 टाइम्स तक करने के बाद भी वो शांत होता नहीं और बोलता है क्या मैं बुढ़ा हो गया, क्योंकि इतना जल्दी दर्द होना नहीं चाहिए था। एंड देन वो रॉक क्रैक को देखकर अपना ट्रेनिंग डे याद करता है, जहाँ वो रो रो कर मास्टर को बोलता है मास्टर दुख रहा है प्लीज रुक जाओ। जहाँ मास्टर उसे मारता ही रहता है वो भी कुत्तों की तरह और बोलता है धीरज रखो और सब कुछ सहन करो। जहाँ मास्टर उसे बोलता है मैं ये सब बुलशिट नहीं फेंकता, लेकिन मेरे डिसाइपल ये रास्ता तुमने खुद अपने लिए चुना, क्योंकि मैं तुम्हें ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ मेरा मार्शल आर्ट टेक्निक बहुत स्लो है और उससे भी ज्यादा पेनफुल। क्या मैं सही बोल रहा हूँ। एंड देन मास्टर उसे बोलता है सो मौत आने तक उसे सहन करो, यही हमारा मार्शल आर्ट स्कूल है और उसके बाद तुम दुनिया के कहीं भी मार खा सकते हो लेकिन मर नहीं जाओगे। और वही इस चीज का सबसे ग्रेटेस्ट बात है। जहाँ तभी गजंग पूछता है लेकिन बहुत दुख रहा है। तभी मास्टर बोलता है देखो मैं लंबे टाइम तक तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे ट्रेनिंग को तुम्हें कंटिन्यू रखना होगा। अगर तुम इंटरेस्ट नहीं हो तो अभी भी छोड़ सकते हो। जहाँ तभी गजंग भी लाइक क्या सच में। जहाँ मास्टर बोलता है कि क्या तुझे लगता है मैं तुझे एक कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, सो अगर तुम चाहते हो मैं जरूर दूंगा। चाह तभी गजंग कुछ देर सोचता है और बोलता है नहीं मुझे आपके जैसा ताकतवर बनना है। देन प्रेजेंट टाइम गजंग को देखने को मिलता है जो ट्रेन कर रहा है और बोलता है क्या मैं पागल था जो मैंने बोला मुझे बुढ़ा जैसा बनना है और उसी कारण मुझे अब तक भारी मेहनत करना पड़ रहा है। तभी उसका पंचिंग जगह पर वो ओल्ड मैन को देखता है और जोर जोर से पंच कर कर बोलता है बुढ़ा तुझे एटलीस्ट मुझे बोलना चाहिए था, तू कहाँ जा रहा है, बिना बोले तू गायब सा हो गया।
देन सीन चेंज होने पर शिनवा माउंटेन देखने को मिलता है जहाँ एक पेड़ देखने को मिलता है और कुछ चिड़िया आकर वहाँ बैठ जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो कोई पेड़ नहीं बल्कि एक आदमी है जो कब से वहाँ ध्यान लगा रहा था उसका कोई अता पता नहीं, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है वो बहुत टाइम से वहाँ ध्यान लगा रहा है क्योंकि उसके ऊपर ट्री उग गया। देन तभी चिड़िया की गाने से वो जग जाता है और जग कर जो क्रेजी लुक देता है क्या ही बताऊं। एंड देन जैसे ही वो प्रेशर रिलीज करता है सारा धूल मिट्टी उसके बॉडी से हट जाता है। एंड देन वो कहीं जाने लगता है और वो खुद ही बोलता है मैं आश्चर्य हूँ कितना टाइम बीत गया। एंड देन चल चल कर वो एक डोर के सामने आता है जिसका कलर ब्लड रेड है और जैसे ही वो अंदर आता है तभी सभी लोग उसे ग्रीट करता है और सर जमीन पर लगाकर और सभी बोलने लगते हैं हेवनली डेमन। बेसिकली सब उसे अपना लॉर्ड मान रहे हैं। तभी उसका खौफ नेक्स्ट लेवल का है ये तो हमें पता चल गया। तभी गार्ड आकर लॉर्ड डेमन को एक केप पहना देता है और वो स्वैग से अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और अभी भी ग्रीटिंग्स कंटिन्यू चलता ही जाता है। तभी हमें ऑथर बताता है वो है एनलाइटन चर्च का पॉप जून मोंगन। तभी एसोसिएशन गेट देखने को मिलता है वो भी छोटा सा जहाँ दो गार्ड आपस में बातें करते हैं यार शिफ्ट खत्म होने को और कितना टाइम बचा हुआ है, जहाँ दूसरा गार्ड बोलता है एटलीस्ट 2 घंटा। एंड ये कहने के बाद दोनों ये सोचकर खुश होता है कि शिफ्ट खत्म होने पर वो लोग क्या क्या करने वाले हैं, लाइक क्या क्या खाने वाले हैं। लेकिन तभी मास्क वाला खूंखार लोग वहाँ आ जाते हैं, उन्हें ब्रूटल वे से चाकू से मारने लग जाते हैं और उन्हें मार डालता है। एंड देन वो लोग अंदर घुस जाते हैं जहाँ एक मास्क मैन को कुछ मटका देखने को मिलता है, लेकिन वो इग्नोर कर सभी बच्चे को वहां से उठाने लगते हैं एंड देन वापस जाने लगते हैं, वो भी एडल्ट को मारकर। लेकिन तभी हमें मटके पर एक बच्चा छिपा हुआ देखने को मिलता है। तभी सीन चेंज होने पर बच्चे और गजंग को देखने को मिलता है जहाँ जैसे बाप वैसे ही बच्चे सभी खाना खाने की रेस शुरू कर देता है और ऐसे खा रहा है जैसा मानो वो लोग बरसों से भूखा ही है। और वो देखकर नैनी कहने लगती है OMG वो लोग इतना खा रहे हैं फिर भी एक दाना वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जहाँ दूसरा नैनी कहती है इस एज में कोई इतना कैसे खा सकता है। एंड देन सभी खाना खाने के बाद बोलने लगते हैं खाना बहुत टेस्टी था। जहाँ तभी नैनी मेन नैनी को बोलती है कि बच्चे डिट्टो बाप की तरह है। जहाँ नैनी कहती है एक बार इन फूड का कॉस्ट के बारे में सोचो। देन सीन चेंज होने पर गजंग बच्चे को सुलाकर बोलता है कि मैं जिंदा हूँ उसका रीजन तुम सब हो। तभी गजंग को किसी का आने का एहसास होता है तो वो तैयार हो जाता है। तभी वो बच्चा जो मटका पर छिपा हुआ था वो गजंग को पुकारने लगता है और जोर जोर से रोने लगता है और वो बच्चा बस इतना बोलता है घर बच्चा। और तभी गजंग समझ जाता है आखिर हुआ क्या। सो वो नैनी को तुरंत बुलाती है जहाँ पास वाले घर से नैनी जवाब देती है कुछ हुआ क्या। जहाँ तभी गजंग गुस्से से भागने लगता है और बच्चे को बोलता है यही रुकना कहीं भी मत जाना। जहाँ तभी एसोसिएशन के कुछ लोग उस जगह को इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और उतने में गजंग भाग कर आकर देखता है आज वहाँ लाश ही लाश पड़ा हुआ है। जहाँ तभी एसोसिएशन के लोग गजंग को पूछता है तू कौन है। जहाँ तभी गजंग उसे पूछता है कि बच्चे कहाँ है। जहाँ तभी उनमें से एक बड़ा बाकियों से पूछता है कि क्या बच्चे भी थे। जहाँ तभी उस आदमी को उसका गार्ड बोलता है कि ये ड्रैगन पेविलियन का इंटेलिजेंट एरिया है सो वॉरियर कभी भी आ सकता है। जहाँ तभी गजंग गुस्सा होता है और पूछता है तुम यहाँ इन्वेस्टिगेट कर रहे हो वो भी बिना जाने यहाँ कौन रहता था। जहाँ तभी वो वॉरियर गजंग के साथ गुस्सा होता है और बोलता है तू अपने आप को क्या समझता है जो तुम मुझसे ऐसा बात कर रहा है। जहाँ तभी गजंग का बॉस वहाँ आकर बोलता है वो हम में से एक है और वो बंदा है जो इन लोगों को सेव करके यहाँ लाया था और जिन लोगों का यहाँ आज मर्डर हुआ। जब भी इन्वेस्टिगेशन वाला बंदा बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन अभी चालू भी नहीं हुआ सो उसे तुम कैप्टन के पास लेकर जाओ। जहाँ तभी वो बोलता है समझ गया। तभी वो गजंग के पास आता है जहाँ गजंग बोलता है बॉस क्या हुआ। जहाँ बॉस बताता है कि यहाँ दुश्मन का हमला हुआ। जहाँ गजंग सवाल करता है कि मुझे सुनने को मिला एसोसिएशन वाले इनका ध्यान रखेगा सो हमला कैसे हुआ। जहाँ बॉस बोलता है कोई सोच भी नहीं सकता कोई बास्टर्ड एसोसिएशन के अंदर ऐसा कुछ करेगा और यहाँ तक वो लोग हमारे 2 गार्ड को भी मार डाला। जहाँ गजंग पूछता है क्या हमारा कोई उनका पीछा किया। जहाँ बॉस बोलता है कि हमें हायर अप से परमिशन चाहिए और एक बार जैसे हम पता लगा सके यहाँ असलियत में क्या हुआ तब जाके हम उनका पीछा कर सकते हैं। जहाँ गजंग बोलता है उसमें बहुत लेट हो जाएगा आखिर बच्चों का क्या होगा। जहाँ तभी निराश होकर बॉस बोलता है कि हमें डैम रूल्स को फॉलो करना होगा। तभी गजंग दांत चबाने लगता है और बोलता है राइट यहाँ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तभी सीन चेंज होने पर ड्रैगन इंटेलिजेंट घर देखने को मिलता है जहाँ एक आदमी गजंग के बॉस से पूछता है क्या तुमने एक ऑर्डर को इशू किया। जहाँ बॉस भी लाइक हाँ मैंने किया और फिर वो रेज के साथ बोलता है कि हमारा 2 भाई जैसा गार्ड मर गया सो क्या इसका मतलब हमें उन्हें ढूंढकर उनका खात्मा नहीं करना चाहिए। जहाँ वो पर्सन कहता है कि वेल बात तो तुम सही कह रहे हो लेकिन तभी वो आगे कुछ बोलता है उसी फायर के साथ बॉस भी लाइक सो मैंने एक ऑर्डर को इशू किया सो क्या इसमें कोई दिक्कत है।
जहाँ तो भी वो आदमी बोलता है दिक्कत तो नहीं, लेकिन मैटर हमारा इंटेलिजेंट ड्रैगन पेविलियन का भी है। जहाँ तो भी मास्टर अपेयर होता है और बॉस मास्टर को ग्रीट करने लग जाता है। जहाँ मास्टर पूछता है तूने किसे भेजा, जहाँ वो बताता है कि मैंने हमारे सारा फास्ट रेट एम्प्लॉयड वॉरियर को भेजा, बच उन्हें छोड़कर जिन्हें हमें सिक्योरिटी रीजन के लिए चाहिए। जहाँ तो भी मास्टर बोलता है हम हमारे अपने वॉरियर भी भेजेंगे और मैं ये भी देखूंगा बाकी पेविलियन भी उनका खुद का वॉरियर भेजे, क्योंकि हमें खुद इस मैटर को हल करना होगा। तभी इंटेलिजेंट वाला पर्सन मास्टर को पूछता है बाकी पेविलियन का क्या। जहाँ तो भी मास्टर कहता है कि ये कांड कैसल के अंदर हुआ, सो ये बस पेविलियन का प्रॉब्लम नहीं बल्कि होल एसोसिएशन का प्रॉब्लम है। और फिर मास्टर गजंग के बॉस से पूछता है क्या तुमने वॉरियर 9 को भी भेजा। जहाँ वो बोलता है कि हाँ मास्टर, मैं उसे ग्रुप का लीडर बनाकर भेजा। जहाँ तो भी मास्टर सोचता है कि हालांकि गजंग ताकतवर है लेकिन सामने एनिमी ब्लड चर्च है, सो वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। सो वो मुंजियोंग को बोलता है कि तुम्हें पर्सनली वहां जाना होगा और वॉरियर को डायरेक्ट करना होगा। जहाँ मुंजियोंग बोलता है मास्टर जैसा आप कहो। तभी सीन चेंज होने पर हेवनली डेमन को देखने को मिलता है और उसका राइट हैंड एनलाइटन वू युन हाई उसे बोलता है क्या क्या हुआ, और इसी के साथ वो बोलता है मैं मेरा रिपोर्ट यहाँ खत्म करता हूँ। तभी हेवनली डेमन बोलता है लेफ्ट हैंड। तभी एक पर्सन बोलता है यस होलीनेस। जहाँ तभी हेवनली डेमन बोलता है तुम बहुत कमजोर पड़ गए हो, आखिर हुआ क्या, क्योंकि तुम ऐसे पर्सन थे जो रास्ते में ऐसे किसी भी चीज को छोड़ते नहीं थे, हर चीज को उखाड़ कर फेंकना तुम्हें पसंद था, लेकिन तुम कमजोर क्यों लग रहे हो। जहाँ तभी लेफ्ट हैंड मनी मन सोचता है कि शायद मास्टर बहुत खुश है, एंड देन वो बोलता है कि होलीनेस मुझे माफ करना, लगता है मेरा दिल कमजोर हो गया आपको देखने के बाद। तभी हेवनली डेमन बोलता है ओए उसे लेकर जाओ, वो कमजोर हो गया। जब वो चीखने लगता है तभी हेवनली डेमन बोलता है कि जाओ जाकर ताकतवर होके आओ, क्योंकि कमजोरों का यहाँ कोई जगह नहीं। और फिर हमें हेवनली डेमन का खतरनाक क्लोजअप देखने को मिलता है, जहाँ वो बोलता है कि ब्लड चर्च एक बार फिर से रास्ते पर उतर आया और ब्लड चर्च को चाहिए खून, नहीं ढेर सारा खून। जहाँ ये एपिसोड खत्म होता है और अगले एपिसोड में हमें और भी क्रेजी चीजें देखने को मिल सकता है। तो मैं चाहूंगा आप इसे देखो और इसे फैला दो, क्योंकि कहानी बहुत शानदार है। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा वो हमें कमेंट करके बताना, लाइक कुछ भी फीडबैक देना मत छोड़ना। कैसा था, कहा एक्सप्लेनेशन बुरा था, कहा एक्सप्लेनेशन अच्छा था, आप क्या और भी ज़्यादा हमसे एक्सपेक्ट करते हो, सब कुछ बताना। सो बाय।